आज मैं आपको अनुच्छेद लिखने का ऐसा यूनिक तरीका बताने वाली हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। साथ ही हम पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आए अनुच्छेद को भी करेंगे। एग्जाम में अनुच्छेद 5 या 6 मार्क्स का आता है, तो हमें अपने अनुच्छेद को 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अपनी एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करनी है, एक ही बार में लिखनी है। हम अपने सारे पॉइंट्स को रफ में एक के बाद एक लिख लेंगे, ताकि जब हम अनुच्छेद लिखें तो हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम पूरा अनुच्छेद लिख लेते हैं तब हमें याद आता है कि हमारा कोई पॉइंट मिस हो गया है और फिर हम नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम रफ में अपने सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। हम अनुच्छेद लिखने में जो है उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे हम अपने अनुच्छेद को आसानी से लिख सकते हैं। अनुच्छेद के लास्ट में हमें उसका कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है। अब जैसा मैंने बोला आपको कि एग्ज़ामिनर को हमें फुल मार्क्स देना पड़े, हमारा अनुच्छेद सबसे यूनिक हो, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपने अनुच्छेद में 1 या 2 कोट्स ज़रूर लिखने हैं। जो हमारा टॉपिक आ रहा है अनुच्छेद का, उससे रिलेटेड कोट्स हमें लिखने हैं। अगर हमारा आता है एग्ज़ाम में अनुच्छेद का टॉपिक कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, या परिश्रम का क्या महत्व है, या विद्यार्थी प्रेरणा से रिलेटेड कोई अनुच्छेद आता है, तो हम ये कोट लिख सकते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह स्वामी विवेकानंद का कोट है। सेकंड, अगर हमारा शिक्षा से रिलेटेड आता है, विद्यार्थी जीवन से आता है, ज्ञान से आता है, मतलब पढ़ाई से कोई भी रिलेटेड टॉपिक हमारा अनुच्छेद के लिए आता है, तो हम लिखेंगे, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, नेल्सन मंडेला का। ठीक है। अगर विद्यार्थी जीवन से, भविष्य निर्माण से, प्रेरणा से, इन सब से आता है रिलेटेड कोई भी टॉपिक, तो सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक है। कई बार हमारा टॉपिक आता है ईमानदारी से, नैतिकता से, जीवन मूल्य से, मतलब जो चरित्र से रिलेटेड है उन पर आता है हमारा अनुच्छेद, तो उसमें हम लिख सकते हैं, सत्य ही ईश्वर है, महात्मा गांधी का है। कई बार हमारा अनुच्छेद आता है स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से, उसमें खेल-कूद हो सकता है, खेल-कूद का महत्व, हमारे जीवन शैली, या हम जो हार्मफुल चीज़ें खा रहे हैं आजकल उससे रिलेटेड, तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, या पॉल्यूशन से रिलेटेड भी आ सकता है, तो उसमें भी हम ये कोट लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ये महात्मा गांधी का है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा अनुच्छेद आता है कि समय का महत्व या अनुशासन से रिलेटेड, विद्यार्थी जीवन से, तो हम समय ही जीवन है, चाणक्य का कोट लिख सकते हैं। कई बार हमारा डिफरेंट टॉपिक आता है महिला सशक्तिकरण आजकल, शिक्षा से, समाज सुधार से, इनसे, तो हम उसमें लिख सकते हैं, नारी शिक्षा ही समाज की प्रगति है। ठीक है बच्चों। ये नेक्स्ट जो है कोट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विज्ञान से, तकनीक से, आधुनिक युग, मोबाइल, कंप्यूटर, इससे रिलेटेड टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं अनुच्छेद। उसमें हम लिख सकते हैं, विज्ञान मानवता की सेवा में हो, विनाश में नहीं। ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही फेमस कोट है। जब हम कोट्स लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो जाता है और हमें अच्छे मार्क्स देता है। अगर हमें एक कोट आता है तो हम एक कोट लिख देंगे, और अगर हमें 2 कोट आते हैं तो हम एक ऊपर स्टार्टिंग में अपॉस्ट्रोफी में लिख सकते हैं और दूसरा लास्ट के अंदर नीचे लिख सकते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट आलस्य से रिलेटेड आता है, परिश्रम का महत्व आता है, मेहनत का महत्व आता है, तो हम लिख सकते हैं, आराम हराम है, यह स्वामी विवेकानंद का है। अगर राष्ट्रीय एकता, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस तरीके का कोई भी टॉपिक हमारा आता है, तो हम लिख सकते हैं, एकता में अजय शक्ति है। ठीक है बच्चों। अगर हमारा शिक्षा का महत्व, विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, इनसे रिलेटेड अनुच्छेद आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, ज्ञान ही शक्ति है। स्वच्छ भारत अभियान आ जाता है, स्वास्थ्य, अनुशासन, ठीक है, इनसे रिलेटेड आता है, तो हम लिख सकते हैं, स्वच्छता सेवा है, महात्मा गांधी का कोट है। ठीक है। करो या मरो, ये महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस कोट है। इसे हम जो है दृढ़ निश्चय, लक्ष्य प्राप्ति, स्वतंत्रता संग्राम, इन सब में यूज कर सकते हैं।
पर्यावरण का भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण को बचाने को वृक्षारोपण, प्रकृति संतुलन का बहुत बार हमारा अनुच्छेद आता है। तो उसमें हम लिख सकते हैं, पर्यावरण को नष्ट करना मानवता को नष्ट करना है। यह बहुत ही जवाहरलाल नेहरू का फेमस कोट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर छात्र जीवन, भविष्य निर्माण, युवा शक्ति से रिलेटेड आता है तो हम लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही फेमस कोट है, मैं भारत के युवा में असीम ऊर्जा देखता हूँ। लास्ट, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तकनीक, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है। मोबाइल का सही उपयोग ज्ञान का सागर खोल देता है और गलत उपयोग विनाश का कारण बन जाता है। ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये इस समय लेटेस्ट चल रहा है, मोबाइल का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। तो इसे बच्चों ज़रूर याद कर लेना। मोबाइल का सही उपयोग ज्ञान का सागर खोल देता है और गलत उपयोग विनाश विनाश का कारण बन जाता है। अब हम एक अनुच्छेद की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हमें अनुच्छेद को लिखना है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ये हमारा बोर्ड के एग्जाम में 10th में 2023 में आया था। इसमें इस तरीके से संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं कि सूक्ति का आशय लिखना है, सफलता का मूल मंत्र लिखना है एंड जीवन में अभ्यास का महत्व लिखना है। तो हम इसमें सबसे पहले ऊपर इसको दोहे को कंप्लीट कर देते हैं, सूक्ति को पूरा लिख देंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते मिल पर परत निशान। अब हमें सूक्ति का आशय लिखना है। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, देखो कि जब रस्सी के पत्थर पर जो है वो रस्सी आती जाती है, कुएं के पत्थर पर जब रस्सी आती जाती है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। मतलब ये है कि पत्थर तक पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जड़मति मतलब मूर्ख, जड़ बुद्धि वाला इंसान जो है वो भी जो है बुद्धिमान बन जाता है। हमने इसका अर्थ लिख दिया सूक्ति का। उसके बाद लिखेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है, निरंतर अभ्यास करना, निरंतर श्रम करना, उसके ही महत्व पर ध्यान दिया है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम करना चाहें, अगर वो चाहे कला का हो, खेल का हो, शिक्षा का हो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन हम जब बार बार अभ्यास करते हैं तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। फिर है जीवन में अभ्यास का महत्व। जब हम बार बार जीवन में अभ्यास करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। इसीलिए कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।